अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुक्ताराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम हिंदू, हम सनातनी हिंदू सारी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता सदा से हमारी कही जाती रही है, आज भी है। इसका कारण क्या है? इसके हेतुओं का हमको विचार करना चाहिए। जब हम सनातनी हिंदू कहते हैं तो हमें बहुत अच्छे से इस बात को समझना चाहिए कि सनातन का अर्थ होता है अनादि, सबसे प्राचीन। अनादि के अर्थ में सनातन का प्रयोग होता है। और हमारे जो सिद्धांत हैं इस भारत की धरा पर जो पैदा हुए हैं, वो सारे सिद्धांतों को जो मानता है वो सनातन है। ये जो हमारी शाखाएं हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और आर्य समाज, उनसे बचा जिसको सनातनी कहते हैं, ये पांचों एक हैं। ये पांच अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि इन पांचों का चिंतन एक है। वेद में कहे हुए सिद्धांतों के सारे मानते हैं। हमारी संस्कृति का जो मूल है सत्य अहिंसा, इसको मानने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सनातनी हैं। हमारे टुकड़े टुकड़े किए गए राजनेताओं के द्वारा हम 84% थे, हमको 12% लाके खड़ा कर दिया, केवल विभाजन करके। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। इसको छोड़ करके हम बात करें कि हम जो पांचों हैं, हम सब मिलकर हिंदू हैं और हमारा सिद्धांत एक है। जो बौद्ध हैं वो भी सनातन है, क्योंकि बौद्धों के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है, भगवान बुद्ध अपने धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। वो कहते हैं एस धम्मो सनातनो, धम्म पद के पद पढ़िए, एस धम्मो सनातनो। वो जिस सत्य की बात करते हैं उसको कहते हैं यही सनातन धर्म है। तो जिस धर्म को भगवान बुद्ध सनातन धर्म कह रहे हैं, उसको अलग लेकर के डंका बजाने का कोई मतलब नहीं है। तो सनातन का अर्थ है अनादि, ऐसे सिद्धांत जिन सिद्धांतों पर धरती टिकी हुई है। तो एक मूल शब्द है जिससे दुनिया के दो टुकड़े हो जाते हैं, वो है तप, वो है तपस्या। सनातन संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, ये तपस्या पर टिका हुआ है। तपस्या हमारा मूल है, तपस्या हमारा मूल सिद्धांत है। उस तपस्या से हमारे जीवन में सत्य अहिंसा इत्यादि गुणों की प्रतिष्ठा होती है। तो सनातन धर्म का मूल है तपस्या, और इसको छोड़कर जितने पश्चिमी धर्म हैं इनका मूल है भोग। इनको यहाँ भी भोग चाहिए, इनको मरने के बाद भी भोग चाहिए। ये भोग से भोग की ओर जाते हैं और हम भोग को त्याग करके सृष्टि के सारे कर्म करते हैं। हमारे पूरे सिद्धांत तपस्या पर टिके हुए हैं, जिसको हम तप कहते हैं। जो तप कहते हैं वही तपस्या है। भगवान सृष्टि को बनाते हैं तो भगवान तप करते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करके इस सृष्टि की रचना करते हैं, वो तप करते हैं, तब सृष्टि को बनाते हैं। और भगवान शिव तप के बल से सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान शेषनाग तपस्या के बल से इस धरती के भार को अपने मस्तक पर धारण किए हुए। तपस्या हमारी संस्कृति का मूल है, तपस्या हमारे सनातन धर्म का मूल है। उस तपस्या को पहचानना चाहिए। जो बात वेद में कही गई है परोक्ष रूप में, वही बात पुराणों में प्रत्यक्ष रूप से कही गई है। वेद में सारे सिद्धांत पढ़ने से एकदम स्पष्ट नहीं होते। तो जो बातें सिद्धांत के रूप में हमको वेद में मिलती हैं, वही बातें कथा के रूप में हमको पुराणों में मिलती हैं। कथा के रूप में कहने से बात सरल हो जाती है, सीधी सीधी हृदय प्रविष्ट हो जाती है, बच्चा भी समझ जाता है। ब्रह्मा जी पहले अपने संकल्प से सृष्टि बनाते हैं तो सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इन 4 ऊर्ध्वरेता ऋषियों को, मुनियों को पैदा करते हैं। उनसे कहते हैं तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी की नियुक्ति ही सृष्टि करने के लिए हुई है। तो जब उसे सृष्टि करने के लिए कहते हैं तो विरक्त स्वभाव के होने के कारण ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं कि हम सृष्टि के प्रपंच में नहीं फंसेंगे। तो ब्रह्मा जी क्रुद्ध होते हैं। क्रुद्ध होते हैं तो उनके भवों से, क्रोध से नील लोहित रुद्र पैदा होते हैं। उनसे कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि करो। तो नील लोहित रुद्र जो ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं, वो अपने ही समान सृष्टि बनाकर रच देते हैं और उनसे सारा जगत त्रस्त हो जाता है। तब ब्रह्मा जी उनसे क्या कहते हैं? तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं तप आतिष्ठ, तपस्या करो, तपस्या करो। क्रोध से, ब्रह्मा जी के क्रोध से उत्पन्न हुए नील लोहित के द्वारा उत्पन्न सृष्टि जब लोक को भस्म करने लगती है, तब ब्रह्मा जी उनको मना कर देते हैं कि ऐसी सृष्टि हमको नहीं चाहिए।
तप आतिष्ठ भद्रंते, तुम तपस्या करो। कैसी तपस्या करो? सर्वभूत सुखावहम, तपस्या से ही सारे लोगों के, सारे प्राणियों को, जीव मात्र को सुख प्राप्त होता है। आप तपस्या करेंगे तो सारी सृष्टि सुख में रहेगी। सृष्टि का मतलब केवल मनुष्य नहीं होता, सारे मनुष्य, सारे जीव, कीट पतंग पर्यंत, और सारी प्रकृति, पेड़ पौधे समेत, इस सबका नाम भूत होता है, सबको मिलाकर भूत होता है। पश्चिमी संस्कृति में मनुष्य के सिवा बाकी किसी की कोई चिंता नहीं है। तो तप आतिष्ठ भद्रंते सर्वभूत सुखावहम। अब तपस्या कीजिए, तपस्या से ही सारे लोगों को आप सुख दे सकते हैं। और तप सही व यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान, जब तुम तपस्या करोगे तब तुम सृष्टि को पुनः उत्पन्न करने के लायक होगे। अभी तुम्हारी शक्ति नहीं है तुम सृष्टि को उत्पन्न कर सको। विराम देंगे। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेक कथानक पुराणों भरे पड़े हैं। राजा प्राचीन बरही हैं, उनके 10 पुत्र हैं प्रचेता। उन 10 पुत्रों से कहते हैं कि अब तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और सृष्टि का विस्तार करो। तो 10 प्रचेता तपस्या करने चले जाते हैं। पित्रा दृष्टा प्रजा सर्गे तपसे रणव माविशन, पिताजी ने आदेश दिया कि तुम गृहस्थाश्रम में जाओ। तो वो कहाँ चले गए? तपस्या करने के लिए समुद्र के अंदर प्रविष्ट हो गए। और कितने दिन तपस्या की? 10 वर्ष सहस्राणी तपसा तपस्पतिम, 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्पति की अर्चना की। जो तपस्या के पति हैं, तपस्या के स्वामी हैं। तपस्पति कौन है? भगवान नारायण, भगवान विष्णु। वो तपस्या के सर्वश्रेष्ठ निदर्शन है। उन भगवान विष्णु की उन्होंने आराधना की 10,000 वर्षों तक। उसके बाद गृहस्थाश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। उसके बाद प्रवेश किया। तो गृहस्थाश्रम भोग के लिए नहीं है। गृहस्थाश्रम इस सृष्टि को शांति प्रदान करने वाली संतानों के लिए है। ऐसी संतानें माता पिता की तपस्या से पैदा होती हैं। माता पिता के भोग से उत्पन्न हुई संतानें आज पूरे विश्व को तपा रही हैं। पूरे विश्व में जो अपराधों का तांडव मचा हुआ है, ये माता पिता के भोग से उत्पन्न हुई संतानों के द्वारा हो रहा है। तो तपस्या हमारे सनातन धर्म का मूल है। और इस तप की शक्ति इतनी बड़ी है कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। भगवान मनु कहते हैं कि दुस्तर से दुस्तर कार्य, दुर्गम से दुर्गम कार्य, कठिन से कठिन कार्य सब तपस्या से सिद्ध हो जाते हैं। असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तपस्या की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्क्रमम सर्वम तत्तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम, सब कुछ तपस्या से सिद्ध हो जाता है। तपस्या की इतनी बड़ी शक्ति है। इसलिए जीवन में तप आना चाहिए। ये तप आता कैसे है? ये तपस्या क्या चीज़ है? ये आँख बंद करना, नाक दबाना, योगा करना, ये तपस्या नहीं है। ये जो योगा वर्तमान में चल रहा है इसका नाम तपस्या नहीं है। योग के 8 अंग कहे गए हैं। उन 8 अंगों में पहला अंग है यम। यम यम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को रोकना। हमको जो पढ़ाया जाता है शिक्षा में सारा का सारा कूदादान है। हम पढ़ते हैं, पढ़ के डिग्रियाँ पाते हैं, बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। किंतु हम ये जानते हैं, हम ये उद्घोष करते हैं कि जो संस्कृत नहीं जानता वो कुछ नहीं जानता। जिसने भारतीय शास्त्रों को नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं जानता। कुछ इसलिए नहीं जानता कि वो अपने आप को नहीं जानता। हमारे शास्त्र जो है आत्मविद्या है, अपने आप को पहचानने की विद्या है। अध्यात्म विद्या कोई आसमान से टपकी हुई कोई रहस्य विद्या नहीं है। अध्यात्म विद्या का अर्थ है कि अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। अपने आप को पहचानिए कि आप हैं कौन। तो अपने आप की पहचान कराई नहीं जाती और पूरी दुनिया के कचरे की पहचान हमको कराई जाती है। ये बिना तपस्या के नहीं होता। हमारा जो शरीर बनाया भगवान ने, जो स्थूल शरीर है, जो नष्ट हो जाने वाला है, जो नश्वर है, हमको नष्ट होते हुए दिखता है, इसका संचालन करने वाला जो हमारा शरीर है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उसके विषय में हम जानते ही नहीं। ये हमारी आँखें हैं, ये देखती हैं, कान हमारे सुनते हैं, नाक हमारी सूंघती है, त्वचा हमारी स्पर्श करती है, जिह्वा हमारी खट्टा मीठा रस लेती है। ये 5 इंद्रियां हैं। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। भगवान ने ऐसा बनाया है कि जैसा एक दरवाज़ा होता है, 1 वे डोर, एक तरफ खुलता है, ऐसी इंद्रियां हैं। ये बाहर की ओर देखती हैं, ये भीतर की ओर नहीं देख सकती। और हमको देखना है भीतर।
जब तक हम भीतर नहीं देखेंगे तब तक अपने आप को नहीं पहचानेंगे। तो भीतर हम कैसे देखेंगे? भीतर हम देखेंगे तप के द्वारा। तप से ही हम भीतर को देख सकते हैं। इंद्रियां तो बाहर की ओर खुलने वाली हैं। परांची खाने व्यतरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। भगवान ने इंद्रियां जो बनाई है, इंद्रियों के छेद, इंद्रियों के गोलक, ये बाहर की ओर देखते हैं। बाहर सुंदर रूप दिखा, आंखें दौड़ जाती हैं देखने के लिए। अच्छा शब्द सुनाई पड़ा, अच्छा संगीत, कान दौड़ जाते हैं सुनने के लिए। तो इंद्रिय द्वार झरोखा नाना तहता सुर बैठे करी ठाना आवत देखत विषय बयारी ते हटि देत कपाट उघारी। प्रत्येक इंद्रियों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं अपने अपने विषयों को देखकर द्वार को खोल देते हैं और इंद्रियां दौड़ती हैं। सारी इंद्रियां हमारे संसार के विषयों को ग्रहण करने के लिए दौड़ती हैं बाहर। जब तक इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ती रहेंगी तब तक हम भीतर की ओर झांक के नहीं देख सकते। भीतर की ओर झांक कर देखने की जो विद्या है वो विद्या हमको नहीं पढ़ाई जाती। और उसको छोड़कर जितनी विद्याएं हैं सारी की सारी विद्याएं अपरा विद्याएं हैं। विद्याएं दो हैं, एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। अपरा विद्या से आप संसार की चीज़ों को देख सकते हैं, संसार की चीज़ों को विकास कर सकते हैं। आप जितना विकास कर रहे हैं, जिसको विकास कहते हैं, वो सारा का सारा अपरा विद्या का है। परा विद्या वो है जिससे हम अपने आप को पहचान सकें, अपने आप को हम जान सकें, उसका नाम परा विद्या है। परा विद्या का लेश भी पूरी शिक्षा में कहीं से कहीं नहीं है। और जो योगा नाम से प्रचारित हो रहा है पूरे विश्व में, ये यमादि अंगों के बिना अधूरा है। ये जो योगा चल रहा है पूरे विश्व में, ये एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज है। इसका मानस विद्या से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो हमारा भारत का योग है, जो भगवान पतंजलि के द्वारा बनाया हुआ योग है, उस योग की प्रतिष्ठा होना चाहिए। उस योग की प्रतिष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक आत्मविद्या को हम नहीं जानेंगे। वो तपस्या से होती है, वो तपस्या से होती है। और तपस्या से विश्व के सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तपस्या के लिए कहा है महानारायण उपनिषद में, यदि परमम तपस तद दुराधर्षम। जो परम तप है वो दुराधर्ष है, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि परम तपस तद दुराधर्षम तस्मात् तपसि रमन्ते। इसलिए तपस्या में रमण करते हैं महापुरुष। तपस्वी का मतलब जटा धारण करके जटा जूट बढ़ाने वाले तपस्वी नहीं है। तपस्वी का अर्थ है जो आत्मचिंतन करके जीवन के लक्ष्य से जुड़कर काम करते हैं, वे तपस्वी हैं। तस्मात् तपसि रमन्ते। और तपंतम न निंदेत। जो तपस्या में लगा हुआ है उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। तपस्या के साथ सारे कार्य करने का संदेश देता है सनातन धर्म। आप कोई भी काम कीजिए तपपूर्वक कीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है तपश्च स्वाध्याय प्रवचनेच। आप स्वाध्याय कीजिए, प्रवचन कीजिए, तपस्या कीजिए। दमश्च स्वाध्याय प्रवचनेच, शमश्च स्वाध्याय प्रवचनेच। तो तपस्या साथ में चाहिए। तपस्या को छोड़कर जो काम किया जाता है वो काम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होता है। तो सबसे पहली लड़ाई हमारी किससे प्रारंभ होती है? हमको तपस्या करना है तो सबसे पहला संघर्ष हमारा किसके साथ होता है? सबसे पहला संघर्ष होता है इंद्रियों के साथ। इंद्रियां बाहर की ओर भागना चाहती हैं और हम इंद्रियों को रोककर भीतर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम है इंद्रियों को विषयों से रोकना। इंद्रिय अपने अपने विषयों की ओर जो गमन कर रही हैं, धावन कर रही हैं, दौड़ रही हैं, उनसे उनको परांगमुख करके, परावृत्त करके लाकर अपने मन के साथ जोड़ देना। तो भगवद गीता में कहा है इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों से पर मन है, वो इंद्रियां उसके निग्रह में होती हैं। और मन से पर बुद्धि है और बुद्धि से पर आत्मा है। यो बुद्धे परतस्तु सह। वो जो आत्मा स्वरूप है, जो हम हैं, हम अपने आप को जाने। अपने आप को जानने के लिए पहला कदम उठाना पड़ेगा इंद्रियों को रोकना। और इंद्रियों को यदि हमने रोकना आरंभ किया तो हमारी तपस्या वहीं से आरंभ हो जाती है। तपस्या यही है, नाक बंद करना, आँख बंद करना, योगा करना, हाथ नीचे करना, पैर ऊंचे करना, ये सब तपस्या नहीं है। तप का अर्थ है कि विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को समेट करके, उनका संहार करके, उनको रोक करके मन से ला करके जोड़ देना। सीधी आत्मा से जाकर इंद्रियां नहीं जोड़ेंगी। इंद्रियां साक्षात आत्मा से जुड़ नहीं सकती। जाकर के इंद्रियों को ला करके मन में प्रतिष्ठित करना और मन को आत्मा में प्रतिष्ठित करना,
मैत्रेय उपनिषद में कहा है तपसा प्राप्यते सत्वम, तपस्या करने से सत्व की प्राप्ति होती है। सत्व यानी ज्ञान, तस्य ज्ञानमयम तपः, भगवान का जो ज्ञान है वही उनका तप है। भगवान का जो ज्ञान है उनका तप है, वो तपस्या से प्राप्त है। भगवान जो सृष्टि बनाते हैं उनका ज्ञानमयम तपः, तो तपसा प्राप्यते सत्वम, तपस्या से सत्व प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और सत्वात् संप्राप्यते मनः, उस ज्ञान से आपको मन प्राप्त होता है। आप अपने मन को पकड़ पाते हैं। जो मन हमको नचाता है पूरे विश्व में, उस मन का सारा खेल है। जिसने मन को पकड़ लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को पकड़ लिया। तो तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, तपस्या से सत्व की प्राप्ति होती है, तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उस ज्ञान से हम अपने मन को पकड़ पाते हैं, मन को वशीभूत कर पाते हैं। और मनसा प्राप्यते एष आत्मा, और मन के द्वारा अपनी आत्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अपने आत्मा स्वरूप की प्राप्ति हम अपने मन के द्वारा कर सकते हैं। और ह्यात्मा अपत्या निवर्तते, और आत्मा को प्राप्त करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये कोई काल्पनिक शब्द नहीं है जो हम लोगों को बताए जाते हैं प्रवचनकारों के द्वारा, नचाया जाता है। इससे न भगवान मिलते हैं न इससे संसार मिलता है, इससे हमारा समय नष्ट होता है। इसलिए हमारे सारे वेद, हमारे सारे पुराण, हमारे सारे शास्त्र ये मोक्ष के प्रतिपादक शास्त्र हैं, मोक्ष तक पहुंचाने के शास्त्र हैं। उस मार्ग को बताने वाला जो वक्ता है वो दुर्लभ है। उन वक्ताओं को तैयार करना चाहिए, आधुनिक शिक्षा के चपेट से निकाल करके कुछ ऐसे लोग तैयार करना चाहिए जो इस आत्मविद्या की हमारी पहचान है इस तक हमको पहुंचा सकें। ऋषियों ने वेदों का साक्षात्कार किया तो तपस्या से किया। प्रजापतिरदम शास्त्रम तपसैवासृजत प्रभु, प्रजापति ने ये जो शास्त्र बनाए ये शास्त्र अपनी तपस्या से बनाए। और तथैव वेदान ऋषयः, और ऋषियों ने जो वेदों का साक्षात्कार किया देखा वो भी तपस्या से किया। तथैव वेदान ऋषयस् तपसैव प्रपेदिरे, ये भगवान मनु कहते हैं। इसलिए तपस्या हमारी संस्कृति है। सनातन धर्म का मूल तप में प्रतिष्ठित है। और तप का आरंभ होता है इंद्रियों के निग्रह से। इंद्रियां बाहर दौड़ रही हैं तो हम अपने मन को नहीं जान सकते, मन को नहीं जान सकते तो आत्मा को नहीं जान सकते। तो एक बाहर की यात्रा है जो संसार के विषयों की ओर दौड़ता है, एक रास्ता है। एक रास्ता है जो बाहरी रास्ता है जो इंद्रियों के माध्यम से संसार की ओर दौड़ता है। एक भीतरी रास्ता है जो इंद्रियों का निग्रह करके भीतर की ओर दौड़ता है। उस भीतर की ओर जाने का जो मार्ग है वो तपस्या से आरंभ होता है। ये तपस्या ही सनातन संस्कृति का मूल अंग है जो केवल भारतवर्ष में है और दुनिया में कहीं नहीं। एतावदेव।